होता है, बंधन आत्मा का है या शरीर का है, भक्ति कितने प्रकार से की जाती है। कपिल देव ने कहा कि मैया अब सुनो, आप कहती हो बंधन किसका होता है, आत्मा का या शरीर का? तो आत्मा ना कभी किसी के बंधन में थी, ना है और ना आगे रहेगी। केवल बंधन होता है वो शरीर का होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो उसके लिए जो रोते हैं ना, उसकी आत्मा के लिए कोई नहीं रोता है, उसके शरीर के लिए, उसके स्वरूप के लिए कि अब ये हमें देखने के लिए दोबारा ऐसा स्वरूप नहीं मिलेगा। तो बंधन केवल शरीर का है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। आत्मा केवल परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। भक्ति की बात करती हो मैया, तो भक्ति 3 प्रकार से होती है। भक्ति की 3 धाराएं हैं, 3 धाराओं से भक्ति मनुष्य को करनी चाहिए। पहली भक्ति बताई कि संबंध। जब तक आपका ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति नहीं हो सकती। जब हम इस दुनिया के लोगों से अपना संबंध बनाते फिरते हैं, कोई किसी का चाचा, कोई किसी की माँ, कोई मौसी, कोई बुआ, कोई बहन, कोई भाई, लेकिन ठाकुर जी से किसी का कोई संबंध नहीं है। केवल कितना संबंध है, तो हमारे भगवानों और अलवारी में बैठो, केवल एक सुबह दीपक जल जाएगा, एक शाम को जल जाएगा, और भोग में क्या लगेगा? वही बस केवल मिश्री की 4 दाने, क्योंकि वो भगवान है, वो खाना नहीं जानते हैं, वो तो थोड़ा सा ही खाते हैं ना। हाँ, तो जब तक संबंध नहीं होगा, या तो इसको अपना भाई बनाओ, या अपना मित्र बनाओ, या अपना गुरु बनाओ, या अपना पिता बनाओ, लेकिन इससे कोई न कोई अपना संबंध अवश्य बनाओ। जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा तब तक भगवान न तुम्हें जानेगा, न तुम भगवान को जान पाओगे। दूसरी भक्ति की धारा बताई विश्वास। लेकिन विश्वास तब होता है कि जब हमारा किसी से कोई संबंध होता है, तो हमारा उसके ऊपर विश्वास भी होता है। तीसरी धारा बताई समर्पण। लेकिन अब समर्पण कैसे होगा? जब तक संबंध नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर समर्पण नहीं होगा। इसलिए जब संबंध बन जाएगा, भाई बना लोगे, तो भाई के ऊपर भाई का विश्वास भी होता है। विश्वास होता है तो जब विश्वास अच्छा हो जाता है तो फिर समर्पण भी अपने आप हो जाता है कि ले घर की चाबी पकड़, अब तू पूरे घर को संभाल, ये तेरे हवाले है। पूरा समर्पण कर दिया, सब कुछ उसको ऊपर छोड़ दिया। तो 3 धाराओं से भक्ति होती है, और 3 ही धाराओं से गंगा, यमुना, सरस्वती इलाहाबाद में संगम में तीनों जाकर के मिलती हैं। लेकिन धाराएं उसमें 2 दिखती हैं, एक तो संबंध दिखता है, एक विश्वास दिखता है, लेकिन समर्पण किसी को नहीं दिखता है। वहां जाकर के देखना, धारा तो 3 बह रही है, लेकिन दिखाई उसमें गंगा और यमुना दिखाई देती हैं, सरस्वती की धारा दिखाई नहीं देती। उस बात को भी छोड़ो, वहां आप जाओगे, पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन घर में जब मैया अपनी जब चोटी बनाती है, जब अपनी चुटिया बनाती हैं, तो उसमें जो 3 धाराएं होती हैं, 3 धाराएं बनाती हैं, 3 लट होती हैं, उसकी जब चोटी बनकर के तैयार होती है तो उसमें कितनी दिखाई देती है? नहीं पता है? 2 दिखाई देती है, 2, लेकिन होती 3 है। एक उसमें छिप जाती है। विश्वास और संबंध तो दिखाई देता है, लेकिन समर्पण दिखाई नहीं देता। बुलवा के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। मैया तीसरी बात आती है, तुमने कहा कि कोई सुखी है कोई दुखी है, तो यहाँ सुखी कोई है नहीं है, सब दुखी है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन को,
चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। किसी को सुख है, गांव के प्रधान से पूछ लो जाके कि तुम्हें थोड़ा सा सुख है, आपको ये पद मिल गया तो आपको सुख है, आपको आराम है, चैन है, तो ये कहेगा मुझे कोई आराम नहीं है। शायद जो सेक्रेटरी है उसको आराम होगा, उससे जाके पूछो तो वो भी यही कहेगा वीडियो साहब सुखी होंगे, हम तो सुखी है साहब, इतना काम ही दे दिया है, उससे ही हमें फुर्सत नहीं है। चाहे किसी से भी जाकर के पूछ लो, लेकिन सुखी कोई है नहीं। चाहे आप अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ लो जाके कि आप तो पूरे देश के ऊपर बैठे हो, आपको तो आराम होगा, आप तो सुकून होगा तुम्हें, वो भी क्या कहेंगे बिल्कुल भी आराम नहीं है, चैन तो है ही नहीं। चाहे योगी से पूछो, चाहे मोदी जी से पूछो, आराम किसी को सुख है नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तो तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अब ये बताओ, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको भजन करने का समय मिलता होगा है? बताओ, तो दुखी तो रहेंगे। जो भजन नहीं करेगा तो दुखी रहेगा। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। इसलिए भजन करना शुरू कर दो। कहने का भाव यही है कि आज से ही भजन करना शुरू कर दो, जितना हो सके उतना करो। ये नहीं कि 24 घंटे उसी में लगे रहो, तो फिर खाना कौन बनाएगा, काम कौन करेगा, ये भी तो समस्या है ना। लेकिन जब समय मिल जाए, 1 मिनट का 2 मिनट का जब मिल जाए, उसी समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे चलता रहे। गोविंद गाले गोपाल गाले, ताली बजाते हुए दोनों हाथ, जय जय श्री राधे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ये दुनिया के साथी है सबसे निराले, ये दुनिया के साथी है सबसे निराले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गाले गोविंद गाले गोपाल गाले। जय हो। ये दुनिया के साथी है सबसे निराले। ये कैसे साथी हैं? ना भजन करेंगे ना तुम्हें करने देंगे। जब भी तुम्हारा मन अगर भजन करने का होगा भी, तो कुछ ऐसे साथी होते हैं कि वो भजन नहीं करने देते हैं। कहते हैं अरे चल फिर कर लेना, चल मेरे साथ पहले घूमने चल। ये बाहर से उजले अंदर से काले, ये बाहर से उजले अंदर से काले। गोविंद गाले
भाई तुम्हारी सहायता करेगा, ना बेटा तुम्हारी सहायता करेगा, ना पिता तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि जो कर्म तुमने किया है उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। घर में चाहे तुम मेहनत से कमा के लाओ तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो केवल खाने से मतलब है। चाहे तुम किसी से छीड़ करके पैसा लाओ तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो केवल अपने काम से मतलब है। लेकिन अब तुम कैसे ला रहे हो और कैसे उनको खिला रहे हो, उसका भुगतान तुम्हें ही भरना पड़ेगा। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, फिर कौन संभालेगा अंत में? अंत में कौन संभालेगा? जगपति महाराज नहीं, ये भी नहीं संभालेंगे। अंत में पड़ेंगे यमराज के पाले, अंत में पड़ेंगे यमराज के पाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गाले गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोपाल गाले गोपाल गाले गोपाल गाले गोपाल गाले। बोल गोविंद भगवान की जय 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 श्री। राधे। देखो भैया राधे की